एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि आज का हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 11। इंडियन पॉलिटी का अध्याय नंबर 11 है। उससे पहले हमने अध्याय नंबर 10 जाना था, जिसका नाम था उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का, जिसका नाम है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी सारी कार्य करने की शक्तियाँ होती हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो इसका परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले किसका परिचय क्या है। तो प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह कौन होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। यानी कि जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं काम करने की, वो केवल प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय का मतलब होता है कि बहुत सारी शासन व्यवस्था हैं, और जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, यानी कि राष्ट्रपति जिसमें नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। यानी कि जो भी वास्तविक शक्तियाँ होती हैं निर्णय लेने की और काम करने की, वह केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। प्रधानमंत्री को भारतीय शासन व्यवस्था का धुरी बिंदु कहा जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री को भारतीय शासन व्यवस्था का धुरी बिंदु कहा जाता है, यानी कि पाइवोट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि धुरी बिंदु कहा जाता है। संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 के तहत क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि यदि राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए, तो वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रिपरिषद का निर्माण जो करता है वह प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वह मंत्रिपरिषद के अनुसार ही काम करता है। जो भी आखिरी निर्णय निकालती है वह हमारे देश की मंत्रिपरिषद ही आखिरी निर्णय निकालती है। अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यानी कि इसमें वैसा लिखा गया है और बताया गया है कि जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। लेकिन ऐसा इसमें कहा भर गया है, बाकी जो मेन काम होता है वह प्रधानमंत्री का ही होता है। जो जितनी भी नियुक्तियां करता है वह केवल प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है कि किसको किस क्षेत्र का मंत्री बनाना है या किसको क्या कार्यभार सौंपना है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। कौन होती है? मंत्रिपरिषद। यानी कि मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करेगा या जो भी बिल पास करेगा या जो भी रुपये खर्च करेगा, उसका हिसाब किताब लोकसभा में सामूहिक रूप से उसको देना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, बीच से ही स्किप कर देते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था राष्ट्रपति। तो वह वीडियो बनाने में मेरे को लग गया था, वो टोटल तो था वह 40 मिनट का, लेकिन उसको बनाने में 1 घंटे लग गया था।
और उसमें लोगों ने कितना देखा है, एवरेज व्यू उसका है केवल उसका है 4.5 मिनट है, यानी 4 मिनट ही उसका एवरेज वॉच टाइम है। यानी कि हर व्यक्ति ने 4 मिनट ही देखा है, बाकी इस वीडियो को बनाने में 1 घंटा लग गया है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह आधे घंटे या 40 मिनट या 45 मिनट का वीडियो बनाने के पीछे 2 घंटे की मेहनत होती है। तो आपके लाइक शेयर कमेंट और हमें सपोर्ट करना ही हमारी मेहनत का फल होते हैं। तो अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार की सभी निर्णयों की जानकारी दे तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। यानी कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार की सभी निर्णयों की जानकारी दे तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। यानी कि जो आवश्यक सूचना है वह राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए और उसकी सलाह के अनुसार ही काम करे और सभी निर्णयों की जानकारी भी राष्ट्रपति को दे। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति ही दिलाता है। किसको? प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति दिलाता है। बाकी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है यह पूर्ण बहुमत से होती है, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होती है। जिसके ज़्यादा सांसद जीतते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं और जिससे सबसे अधिक सीटें मिलती हैं वही प्रधानमंत्री बनता है या उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। कब होता है? 5 वर्ष के बाद होता है। और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यानी कि जिस भी पार्टी की सबसे ज़्यादा अधिक सीटें या सबसे अधिक प्रधानमंत्री जीतते हैं, जिसके सबसे अधिक सांसद जीतते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। विशेष परिस्थितियाँ, त्रिशंकु लोकसभा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है कि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु या इस्तीफा। अगर प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु या इस्तीफा हो जाता है तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक का सीमित उपयोग कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अपने विवेक का सीमित उपयोग कर सकता है और एक गठबंधन की सरकार को बना सकता है। प्रधानमंत्री बनने की क्या क्या योग्यताएं होती हैं ये भी देख लेते हैं। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। या तो वह लोकसभा का सदस्य हो या वह राज्यसभा का सदस्य हो, किसी न किसी सदन का वह सदस्य जरूर होना चाहिए। यदि सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के 6 माह पहले या 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है। और 25 वर्ष जो होती है लोकसभा और 30 वर्ष होती है राज्यसभा की आयु पूरी हो। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसे 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी या लाभ का पद नहीं होना चाहिए। इसके बाद कार्यकाल, तो कार्यकाल देख लेते हैं कि कार्यकाल क्या है। संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है, यानी कि संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल का कोई निश्चित अवधि नहीं है, यानी कि निश्चित अवधि नहीं है। वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, यानी कि जब तक वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त है उसको तब तक वह बना रहेगा।
तो लोकसभा में बहुमत खोने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर वह अपना बहुमत लोकसभा में खो देता है तो इसको त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं वो भी देख लेते हैं। लेकिन जो साधारणतः इसका जो कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का, वो भी 5 वर्ष का ही होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का ही होता है। नंबर 1, मंत्रिपरिषद का प्रमुख मंत्रियों का चयन करता है। यानी कि कौन करता है? तो मंत्रियों का चयन जो करता है वह करता है प्रधानमंत्री। यानी कि किसको कौन सा मंत्री बनाना है, विभागों का आवंटन करता है। विभागों का आवंटन से मतलब होता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है या किस विभाग का प्रमुख बनाना है। जैसे कि अभी हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्हीं के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने ही अभी मतलब जैसे कि शिक्षा मंत्री है तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया, और नितिन गडकरी हैं वो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। तो इस प्रकार से है। और वो बजट मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण हैं, बजट मंत्री हो गई। तो इस प्रकार से होता है, जो जिसको चाहे वो इसको बना सकता है। मंत्रियों से इस्तीफा मांग सकता है। कौन मांग सकता है? प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री चाहे तभी इस्तीफा हो सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह भी करता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद की नीतियों का निर्धारण भी कौन करता है? यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद के लिए नीतियां बनाना है या नियम कानून बनाना है तो उसका निर्धारण भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। कौन करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होता है। कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सभी प्रशासनिक निर्णयों से अवगत कराता है। कौन अवगत कराता है? तो कराता है प्रधानमंत्री। यानी कि सभी प्रशासनिक निर्णयों से मतलब होता है कि कहाँ किस प्रकार का निर्णय लिया गया है, यहाँ कौन सा नियम पारित किया गया है, कहाँ कौन सा नियम लाया जाए या क्या निर्णय लिया गया है, इन सभी से प्रधानमंत्री को अवगत कराना पड़ता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क सूत्र का कार्य कौन करता है? तो वह करता है प्रधानमंत्री। संसद में भूमिका, तो संसद में क्या भूमिका होती है प्रधानमंत्री की, वह भी देख लेते हैं। तो लोकसभा में सरकार का नेता कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। संसद का कार्यक्रम तय करने में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? यानी कि संसद का कार्यक्रम कब तय किया जाए, क्या क्या होगा, किन नीतियों पर बात होगी, किन बिलों पर बात होगी या किस बिल को पास करना है, ये सभी प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? तो प्रधानमंत्री दे सकता है लोकसभा को भंग करने की सलाह है। सरकारी नीतियों की घोषणा भी कौन करता है? तो वह करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। कौन करता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं सरकारी नीतियों की घोषणा। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है प्रशासनिक शक्तियाँ। तो प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं प्रमुख नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका। यानी कि जो भी प्रमुख नियुक्तियाँ की जाती हैं उन सभी में प्रधानमंत्री का योगदान होता है। कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति, राज्य मंत्री की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की, राज्यपाल की, इन सभी की जो नियुक्ति करता है वह करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन करता किसकी सलाह पर है? तो वह करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो वह होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। सरकार की नीतियों का समन्वय करता है कौन? तो वो भी करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। विदेश नीति में भूमिका निभाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। भारत का प्रमुख प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी, विदेश नीति का निर्माण एवं संचालन। यानी कि ये सब जो काम होता है प्रधानमंत्री करते हैं। विदेश नीति का निर्माण भी करते हैं और इसका संचालन भी करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी भी कौन लेते हैं? तो वो लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। कौन लेते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। इसके बाद
आपातकालीन परिस्थितियों में भूमिका। जब आपातकालीन परिस्थितियां आ जाती हैं तो उस समय प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? तो राष्ट्रीय संकट, युद्ध, महामारी या आपातकाल की स्थिति में प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है और सरकार की कार्रवाई का समन्वय करता है। अगर राष्ट्रीय संकट आ जाए या युद्ध, महामारी या आपातकाल की स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है और सरकार की कार्रवाई का समन्वय करता है। और सरकार में जो भी कार्रवाई होती है वह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की स्थिति, तो राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार प्रधानमंत्री की स्थिति को बताया है। सबसे पहले लॉर्ड मॉर्ले, तो लॉर्ड मॉर्ले ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की नींव का पत्थर है, यानी कि वह नींव का पत्थर है। जिस प्रकार नींव में पत्थर ना हो तो नींव कच्ची हो जाती है या खोखली हो जाती है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिमंडल की नींव का पत्थर होता है। लास्की ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की धुरी है, यानी कि धुरी का मतलब होता है जिस पर पूरा मंत्रिमंडल खड़ा है। जिस पर पूरा मंत्रिमंडल खड़ा है वही धुरी कहलाती है, मतलब कि वही धुरी है, मतलब इसको धुरी कहा जाता है। धुरी। और ये हो गया आपका मंत्रिमंडल। कौन है? मंत्रिमंडल। और रैमजे म्योर ने क्या कहा है? तो रैमजे म्योर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य मंत्री घूमते हैं, यानी कि उन्होंने जो तुलना की है वो की है सूर्य से तुलना की है। किसने? रैमजे म्योर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सूर्य है, यानी कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सूर्य है जिसके चारों ओर अन्य मंत्री घूमते हैं, यानी कि जिसके चारों ओर अन्य मंत्री घूमते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री जो होता है यह होता है सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और सरकार की जो सामूहिक निकाय होता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है मंत्रिपरिषद। यानी कि सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और उस सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो संगठन या मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसी को सरकार का सामूहिक निकाय कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री को चयन कौन करता है? तो चयन करता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सहायता करती है कौन? किसी भी काम में या किसी भी निर्णय को करने में या इन सभी निर्णयों को करने में मंत्रिपरिषद जो होती है वह प्रधानमंत्री की मदद करती है। जैसे कि प्रधानमंत्री एक देश को तो पूरा संभाल ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और विविधताओं का देश है। तो जैसे कि उन्होंने एक व्यक्ति को बना दिया स्वास्थ्य मंत्री, एक को बना दिया रेल मंत्री, और एक को बना दिया शिक्षा मंत्री बना दिया, और एक को बना दिया परिवहन एवं सड़क मंत्री, एक को वाणिज्यिक मंत्री बना दिया, और एक को बना दिया जल मंत्री। तो इस प्रकार से वो सीधा संपर्क उससे रहता है कि कुछ भी उस विभाग में काम होगा या कुछ भी होगा तो प्रधानमंत्री सीधा उससे जवाब ले लेगा या उससे जानकारी ले लेगा। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। और सामूहिक उत्तरदायित्व निभाती है, यानी कि सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री को कार्य करने में मदद कौन करती है? तो वो करती है मंत्रिपरिषद। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या अंतर होता है वो भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति जो होता है ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह होता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति।
और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी सारी शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और संवैधानिक प्रमुख को कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख, यानी कि जो संविधान की रक्षा करता है और संविधान का पालन करवाता है, उसका देख रखाव करता है, वह होता है राष्ट्रपति। और राजनीतिक प्रमुख यानी कि जो पूरी राजनीति को कंट्रोल करता है और पूरे कामों को नियंत्रण करता है और सभी का जायजा रखता है और सभी निर्णयों का ब्यौरा देता है, वो कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है राजनीतिक प्रमुख, यानी कि प्रधानमंत्री। सलाह पर कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है यह प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। और नीतियाँ निर्धारित करता है कौन? तो नीतियाँ निर्धारित करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। नीतियाँ या विधेयक जो बनाते हैं वो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर बनाते हैं। और आखिरी जो निर्णय होता है वह किसका होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति का। यानी कि राष्ट्रपति का जब तक इसमें हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह भी जवाहरलाल नेहरू थे। पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वह लोकसभा का हो और चाहे राज्यसभा का हो। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित मुख्य अनुच्छेद 74 है। 74, 75 और 78 इन सभी में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम जो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इससे जो भी टॉप 20 MCQ क्वेश्चन हैं यानी कि इंडियन पॉलिटी के, वो देख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो भारत का जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है वह होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालिका का जनक। मतलब जनक क्या? प्रमुख। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि प्रधानमंत्री से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 74। कौन सा है? अनुच्छेद 74, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो प्रधानमंत्री जो हो सकता है वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक का सदस्य हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री यदि संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो उसको 6 माह से पहले सदस्य बनना आवश्यक होता है। कितने? 6 माह से पहले, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह कथन जो होता है, यह कथन सही है, यानी कि वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि लोकसभा भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है। तो लोकसभा को भंग करने की सलाह जो देता है वो प्रधानमंत्री देता है। कौन देता है? प्रधानमंत्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। तो इसके संबंध में जो अनुच्छेद लागू होता है वो 74 और 75 होता है। कौन सा होता है? 74 और 75, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को किसका नेता माना जाता है। तो प्रधानमंत्री को किसका नेता माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का नेता माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है क्वेश्चन नंबर 13, ये लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं होता है, ये लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसे विभाग आवंटित करता है। तो वह किसको करता है विभाग आवंटित? क्वेश्चन नंबर 14, तो वह मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सूर्य है, यह कथन किसका है। तो यह कथन कहा था रैमजी म्योर ने। किसने कहा था? रैमजी म्योर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 78 में देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है यह किसका नेता होता है? तो यह लोकसभा, यदि सदस्य हो लोकसभा का तो वह लोकसभा का नेता माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर क्या होता है। यदि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। क्या हो जाता? पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है और पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को कहा जाता है राष्ट्र का प्रमुख, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्रधानमंत्री, उसके सभी कंप्लीट नोट्स और उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।